हेलो सीए स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसपी पोर्टल का यूज़ आप अपने मोबाइल में कैसे कर सकते हो। कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसी के साथ 12th की मार्कशीट वगैरह अपडेट कैसे करनी है, एड्रेस हो या फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनमें कुछ भी अगर आपको करेक्शन अपडेट करना हो वो कैसे कर सकते हो। देखो, बहुत सारे सीए स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और उसका सुधारने का एक ही ऑप्शन है एसएसपी पोर्टल। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है सुभाष और सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि एसएसपी पोर्टल आखिरकार कैसे यूज कर सकते हो एज ए न्यू स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले आप अगर सीए कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। अगर आपने 12th क्लियर कर दी है और आप सीए करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपने यूजी पीजी कुछ भी कर रखा है, कॉलेज की डिग्री आपने कर ली है और आप चाहते हो कि मेरे को सीए करना है, तो भी आप सीए कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, और वहां से आपको फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना पड़ता है। इंटरमीडिएट देने के बाद आपका क्लियर होता है तो आर्टिकलशिप और फाइनल का एग्जाम देना है। ठीक है, और जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फाउंडेशन का फॉर्म फिल करना होता है और फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम देना होता है, उसके बाद आर्टिकलशिप और अपना फाइनल का। तो ये एक प्रोसेस रहती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले बात आती है भाई, जिनका 12th कंप्लीट हो गया है वो कैसे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है फर्स्ट टाइम यूज़र। आपको इस जगह पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम यूज़र पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आपको अपना जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, इस फॉर्म को भर देना है। देखो, जब आप ये फॉर्म भरोगे तो अगर आप फाउंडेशन सिलेक्ट किए हो तो देखो फाउंडेशन में आपका जो 9,000 रुपये फीस है वो फीस पे करनी है। ये फीस बढ़ घट कुछ भी सकती है। ठीक है, उसके लिए आपको जो फॉर्म फीस है वो फिल करनी है लास्ट में। पहले अपनी जो क्वालिफिकेशन, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम पता, एड्रेस वगैरह, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जो कुछ भी है आपके पास वो फिल करना होगा। ठीक है, और जिनके पास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं होती है जब फॉर्म भरा जाता है उस वक्त, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आईडी जो भी परसेंटेज वगैरह होंगे वो अपडेट करने हैं। उसके कुछ टाइम बाद जब आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट आ जाती है तो आपको अपडेट करनी होगी। ठीक है, तब तक आपका फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बता रखा है प्लीज़ एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, 10th 12th सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका नाम पता एड्रेस आपको भर देना है। दूसरा है, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो फॉर्म को सबमिट करने के बाद। ठीक है, नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपको फॉर्म बहुत सोच समझ के भरना है, नाम में कुछ भी गलत मत कर देना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आपकी प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बाद में कर सकते हो, लेकिन एक बार जब ये फॉर्म जाएगा उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई साहब, प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूर डालने हैं, और जो भी चालू हो और खुद के हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ईमेल आईडी को शायद यूज़ नहीं करते हैं या फिर आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ऐसे में आपको ईमेल आईडी वही डालनी है जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, देखो, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। देखो, सीए के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है ना। कॉलेज नहीं है तो क्या है, सीए एक इंस्टीट्यूट है जो पूरे हमारे देश से दूसरे देशों के बच्चों को भी सीए कोर्स करवाती है, कंप्लीट करवाती है। अब इसके लिए जो स्टडी मटेरियल होता है उसको आप क्या कर सकते हो, आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज आ जाएगा जो कि 2-3 दिनों बाद आएगा, जब और उस मैसेज में आपको बताया होगा कि आप अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हो। जहाँ पे आपका जो स्टडी होगी, जो भी कोर्स से रिलेटेड, उसको ऑर्डर करने के बाद आपके घर पे आ जाएगी। इसके मैंने सेपरेट वीडियो बता रखा है, और सीडीएस पोर्टल का कैसे यूज़ करना है, एसएसपी का लैपटॉप में कैसे यूज़ करना है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि देखो, जितना आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली। इन 4 सालों में सीए के लिए बहुत सारे पोर्टल बना रखे हैं आईसीआई वालों ने, जहाँ पे आपको फ्री ऑफर्स मिलते हैं,
बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जिनका कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी सुविधाएं हैं। उसी के साथ फ्री में कोचिंग भी मिलती है, फ्री में आपको बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मैंने वीडियो बना रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है CDS पोर्टल से, उसका वीडियो भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब देखो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन भरनी होती है, जिसमें कि आप मिस्टर हो, मिस हो या फिर जो कुछ भी हो आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। फिर आता है फर्स्ट नेम, आपका नाम, फिर आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर कंट्री कोड। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको यहाँ पे इंडिया है तो कंट्री कोड 91 ये आपको यूज़ करने हैं। देखो क्योंकि CA कोर्स बहुत सारे देशों में होता है फॉरेनर्स, तो आपको यहाँ पे कंट्री का इसीलिए ये पूछा जा रहा है। आप जिस कंट्री से हो इंडिया तो वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन आता है OTP का, तो जनरेट OTP पे आप क्लिक करोगे और आपके मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होंगे। उसके बाद आपको डिटेल्स और पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको एड्रेस और 12th की मार्कशीट के बारे में, 10th की मार्कशीट के बारे में, अपना फोटो, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें आपको अपडेट करनी है। और जैसे ही आप वे लगा लोगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका फॉर्म की फीस। ठीक है, तो फॉर्म की फीस में भी आपको पेमेंट मेथड दिए जाएंगे, तो आप किसी भी पेमेंट मेथड का यूज़ करके आप जो भी फॉर्म की फीस बन रही है उसको आपको पे कर देना है। ठीक है, तो ये फीस आप पे कर दोगे, उसके बाद आपको सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अब वो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड उसका यूज़ करोगे आप साइन इन करने में, और ये पोर्टल आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाएगा, है ना। ठीक है, उससे पहले देखो कुछ अपडेट और देख लो। यहाँ पे आपको भी बहुत सारे न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं कि भाई जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है सितंबर के, उनके लिए एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लो। इंटरमीडिएट वालों के लिए भी एडमिट कार्ड आ चुका है तो डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे आपको बिना इस पोर्टल में घुसे डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है जिस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये आपके सामने आ जाएगा। अभी बता रखा है कि भाई अभी कुछ टाइम बाद ये अवेलेबल होगा, अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अब जब आपको चाहिए एडमिट कार्ड तो यहाँ पे बता रखा है उस नोटिफिकेशन पे कंप्लीट करना, जब भी आप जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए। अब देखो किसी भी स्टूडेंट ने पहली बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गए हैं। तो पहले जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे, उससे आपको लॉगिन करना है। और जब आपका CDS पोर्टल पर, ठीक है, डाटा सारा अटैच हो जाएगा तो आपको एक न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसके बाद आपको वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके लिए काम आएगा CDS वाले पोर्टल पे और SSB पोर्टल पे। यहाँ पे हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अगर भूल चुके हो पासवर्ड या चेंज करना चाहो तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो भाई जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ओपन होने वाला है ICI का SSB पोर्टल। ओके, फेचिंग डिटेल्स, हमारी जानकारी प्राप्त की जा रही है दोस्तों, और ये हमारे सामने ओपन हो चुका है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल। अब यहाँ पे देखो आपको होम पेज मिल रहा है, जिस होम पेज पे आपको ऑप्शन मिलता है, आपका जो फोटो होगा वो दिखाई देगा, आपकी आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखना चाहते हो तो व्यू प्रोफाइल पे देख सकते हो। अपनी प्रोफाइल को अगर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन भी आपके सामने आ रहा है। देखो इस अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या ऑप्शंस आते हैं। इस अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई मैं वहाँ पे रह रहा था, मान लो किसी गांव में रह रहे हो और बाद में कहीं शहर में शिफ्ट हो चुके हो, तो भाई अपडेट कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हो। उसके लिए देखो अगर आपको करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे कि हमें अगर अपडेट करना है एड्रेस, तो हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें डिटेल पूछी जा रही है, वो सारी डिटेल हमें फिल कर देनी है। लास्ट में एक डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है कि भाई क्या वाकई आप चेंज करना चाह रहे हो, तो फिर बोलो हाँ एग्री। तो यहाँ पे एग्री पे टिक मार्क पे क्लिक कर दो, फिर जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही अपना OTP वगैरह डाल दोगे तो आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आप अपना एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हो और ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हम इस
जो एड्रेस का था उसको हटा देते हैं और अब वापस हम होम पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी डिटेल वगैरह फेच कर रहा है। अब देखो अपडेट प्रोफाइल के बाद एक और नीचे लिख रखा है अपडेट बेसिक प्रोफाइल। अपडेट बेसिक प्रोफाइल में क्या चीज़ें हैं उस पर क्लिक करा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है कि भाई आप अपना नाम, ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहो, फादर नेम, मदर नेम अगर किसी ने गलत लिख दिया है, अपना फोटो अगर अपडेट करना हो, पैन कार्ड अपडेट, क्वालिफिकेशन डिटेल, सिग्नेचर अगर अपडेट करना हो, या फिर आपकी ट्रेनिंग डिटेल, नेशनलिटी अपडेट, जेंडर, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप डिटेल्स भी अगर अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो। होम पेज पे आ चुका है हम वापस। अब देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एज और राइज टिकट, चौथा जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्या ऑप्शन मिलता है। कॉन्टैक्ट, अगर आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनसे। राइज टिकट यानी आप कोई भी एक, अगर आपको कुछ इश्यू है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइज टिकट पे क्लिक करोगे तो कोई भी आपको अगर इश्यू हो रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो इनसे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इसका ये समाधान कीजिए। तो यहाँ से आप ये दो तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कोर्स स्टेटस। यहाँ पे जानकारी आ जाएगी कौन सा कोर्स है उसकी जानकारी आ जाएगी, कब रजिस्ट्रेशन क्या है, कब तक वैलिड है वो आ जाएगा, रीजन कहाँ है, रजिस्ट्रेशन मोड, सब कुछ ये बता रखा है। अब बात आती है स्टूडेंट फंक्शन की। देखो स्टूडेंट फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म वगैरह है उसको अगर अप्लाई किया है तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है उस फॉर्म को चेक करके सही करने का। हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने देखो स्टूडेंट मॉड्यूल आ चुका है। अब ये जो स्टूडेंट मॉड्यूल है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है व्यू प्रोफाइल का, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है ना वो फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा है भाई कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। हम कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उन स्टूडेंट के लिए ऑप्शन आया है जो डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फीस पेमेंट रिसिप्ट आती है। जो भी हम पैसा पे करते हैं अगर आपको उसकी रेसिप्ट चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर डाउनलोड, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से सेव का ऑप्शन है और आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके फाइल के अंदर जो भी करना है। ठीक है, तो इसमें बस वही बता रखा है कि भाई आपने जो पैसा दिया है उस पैसे की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि आपने अपनी फीस कितनी पे की है। अब बात आती है माई लेटर्स की। इस पर क्लिक करोगे तो फाउंडेशन एंड जो भी लेटर वगैरह है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें बता रखा है यूर एप्लीकेशन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन, जो भी कुछ भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप ही के बारे में है ये। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि ICI वालों की तरफ से आपको एक लेटर दिया गया है कि हेलो स्टूडेंट, हमारी तरफ से ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये है, ये वो है। ठीक है, फिर आती है प्रोफाइल एडिट फॉर्म। आपको प्रोफाइल एडिट फॉर्म पे आते हो, यहाँ पे वो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमने पहले बात की थी, क्लिक हियर अपडेट एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। दूसरा है क्लिक हियर टू अपडेट नेम, पता, एड्रेस जो भी है। तो वही चीज़ें अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बताया उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है और वो सेम प्रोसेस यहाँ से भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो देखो अब आपके पास ऑप्शन आता है एडिट फॉर्म का, तो मैंने बता ही दिया है। अब आपको अगर स्टूडेंट 360 डिग्री अगर आपको कुछ भी जानना है तो इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ें मिलती है, कोर्स डिटेल फॉर CA। तो देखो यहाँ पे आपको स्टूडेंट 360 डिग्री का ऑप्शन मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको देखो क्या यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है। अगर आप सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल टेस्ट देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं है कोई अवेलेबल में तो नहीं बता रखा है। उसके बाद अगर आपको फीस डिटेल जाननी है, जो पैसा आपने फिल किया है वही डिटेल आएगी। ठीक है, कोर्स डिटेल आएगी, आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो की वही चीज़ है। ट्रेनिंग प्रोग्राम डिटेल, इस पर क्लिक कर लो, आपकी जो भी ट्रेनिंग की डिटेल होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रेनिंग का अभी है ही नहीं है तो कुछ आई ही नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट 360 डिग्री में सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन आप ही को बताई जाएगी। उसके बाद बात आती है भाई स्टूडेंट कार्ड की। स्टूडेंट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो स्टूडेंट कार्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे व्यू आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देखो स्टूडेंट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि देखो बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं जिनका फ़ायदा मिलता है। CA स्टूडेंट्स के लिए देखो हेल्थ केयर के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे हॉस्पिटल है जिनमें डिस्काउंट दिया जाता है 20 से 30% का। उसी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हो सैमसंग के तो सैमसंग भी आपको ऑफर करता है कि 10 से 20% के आसपास आपको जो भी प्रोडक्ट है उस पर डिस्काउंट देता है, क्योंकि ICI वाले सैमसंग वाले मिले हुए हैं। ठीक है, उसी के साथ ऐसे बहुत सी स्कीमें हैं जिनके तहत
सीए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ऑफर दिए जाते हैं और उनका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में बना के डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो फ़ायदे मिल रहे हैं उनका बेनिफिट आपको उठाना आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में देखो सबमिट और पेंडिंग एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्म 112 दिखेगा, अदर इंगेजमेंट फॉर्म है ये, एक है स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है इस पर क्लिक करना है, और मेन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है भाई जिनका फॉर्म अभी तक पेंडिंग में है, अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है, सही करना है, तो ये है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही इस फॉर्म पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आप ही की जानकारी बताई रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर ये फॉर्म हमारा एप्लीकेशन स्टेटस में क्या बता रहा है कि अप्रूव्ड है, बट जिनका अप्रूव्ड नहीं है उनको अगर कुछ भी सही करना है तो यहाँ पे आपको लिख रखा है एक्शन बटन और आई का सिंबल है, आई यानी आपकी एक आंख दिखाई दे रही होगी, इस आई वाले सिंबल पे आपको क्लिक करना है। आपके इस सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको आप अपडेट करना चाहते हो। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन 10th 11th 12th जो भी है डिटेल्स, और यहाँ पे देखो आपको आ रहा है कि भाई आप अगर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देखना चाहो कर सको, लेकिन जिनका पेंडिंग के अंदर होगा उनको यहाँ पे अपलोड का आएगा, तो आप इस जगह से अपनी जो मार्कशीट वगैरह है उनको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अगर आपको यहाँ पे देखो अपलोड डॉक्यूमेंट, अपना फ़ोटो अपडेट करना है, अगर आपको अपना सिग्नेचर अपडेट करना है, अगर आपको मोबाइल नंबर का कुछ भी क्लियरिफिकेशन चाहिए, अगर आपने कोई स्कूल कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट जो कि टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो अटैच करना हो, तो जब आपका फॉर्म पेंडिंग में होगा तब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा करेक्शन का, और इस जगह से आप सही कर सकते हो। हमारा अप्रूव हो चुका है तो अभी यहाँ पे कुछ भी वो नहीं हो रहा है, अब अपडेट का नहीं आ रहा है, लेकिन जिनका पेंडिंग में होगा उनका अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो जो भी सही करना हो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। और नीचे आप देखो पेमेंट डिटेल है, तो ये पेमेंट डिटेल हमने 10 जगह देख चुके हैं, तो बस यहाँ तक ये प्रोसेस है। अभी रुको, अभी तो वीडियो बाकी है दोस्तों, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट फंक्शन की बात की है, अब आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा ना। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो और आप जाके एग्ज़ाम दे दोगे, नहीं दे सकते हो। ये आपका जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, वो सिस्टम हुआ है, अभी तो आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, अब जो बाकी है वो है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मान लो सीए स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो अब उनका जो अटेम्प्ट आ रहा होगा ना कि भाई मैं नवंबर के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर जनवरी के अंदर जो एग्ज़ाम होगा, सितंबर के अंदर जो एग्ज़ाम होगा, ऐसे थोड़ा आप जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो हम वापस इसी जगह आ चुके हैं, आर्टिकल फंक्शन। देखो जिन बंदू का फाइनल ये अपने कंप्लीट हो जाती है इंटरमीडिएट, उसके बाद आपका आर्टिकल फंक्शंस की चीज़ें काम आने वाली है। एग्जाम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम फंक्शंस यहाँ पे जो बता रखा है, इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले अभी समझिए कि जनवरी के अंदर एग्ज़ाम है, ठीक है, जिन लोगों ने सीए के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, एक अभी सितंबर में एग्ज़ाम था, ठीक है, सितंबर निकल चुका है, अब है जनवरी के अंदर। ठीक है, तो जनवरी के अंदर जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए जिन लोगों ने सीए कोर्स के लिए रजिस्टर कर दिया है, अब उनको सीए के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है। अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरते तो क्या होगा, वो जनवरी अटेम्प्ट में नहीं दे पाएंगे, उनके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मेन यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। रजिस्ट्रेशन का मतलब एग्ज़ाम फॉर्म तो आपने नहीं दिया है ना, सिर्फ आपने एडमिशन लिया है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से आप उसके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी होती है, डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी होती है। अब वेरिफिकेशन सर्टिफाइड कॉपीज़ अगर आप चाहते हो, मान लो किसी ने एग्ज़ाम दे दिया है तो उसको भी यहाँ पे अपनी कॉपी वगैरह, आंसर शीट वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं, जो उनको रीड कर सकता है, कुछ भी करेक्शन के लिए वापस बता सकता है कि भाई मैंने तो सही किए थे, आपने वापस चेक करो, है ना, रीचेक के लिए सब कुछ। हम यहाँ पे देखो क्लिप ऑन द फॉर्म ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्लिक, एक मिनट सॉरी डबल क्लिक हो गया मेरे से, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फंक्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो एग्ज़ाम पेमेंट हिस्ट्री आ रही है, रजिस्ट्रेशन परमानेंट एग्जाम्शन एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पेंडिंग फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे सबमिट पेंडिंग फॉर्म पे क्लिक करो। अब देखो आपके सामने क्या आ रहा है, फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म। ये जो फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म है ना, ये आपको फिल करना जरूरी है,
और इस एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर क्या प्रोसेस है, इस पर क्लिक करते हैं। देखो अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्म कब भरा जाता है, ये फॉर्म भरा जाता है दोस्तों जब कोई अटेम्प्ट हो, जैसे कि अपना जनवरी के अंदर है तो नवंबर से यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नवंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से फॉर्म को सबमिट करके आपको अपना पेमेंट कर देना है, और ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं है। यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रही है क्योंकि अभी नवंबर के अंदर पेमेंट जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। सबमिट फाउंडेशन एग्ज़ाम फॉर्म में जाके आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहते हो, आप इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक्स देखना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा। जब भी कोई एग्जाम दो तो यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। परमानेंट एग्जामिशन पेंडिंग फॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो। अभी हमारा कोई पेंडिंग में नहीं है तो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अगर आपका एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और ये है भाई सीए को अगर किसी बंदे को मार्कशीट चाहिए, डुप्लीकेट खोज चुकी है तो ले सकते हो, डुप्लीकेट रैंक सर्टिफिकेट चाहिए या फिर पास सर्टिफिकेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई मार्कशीट खो गई है तो आपको कॉलेज में जाना होगा, तो यहाँ पे आपको इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पे अपनी जो भी है एग्ज़ाम की वो डिटेल डाल के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाओ ताकि जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ का सही से यूज़ करे और उनकी और भी ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। यही कहूँगा, 1000 लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।